TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा की डिप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड से अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी ने मुलाकात की है ताकि वफाकी इंतखाबात में सूबे में लिबरल्स की नाकामी की वजूहात जान सकें, जबकि उन्होंने चंद रोज कबल सस्केचुआन के प्रीमियर से भी मुलाकात की थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की डिप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड से अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी ने मुलाकात की है ताकि वफाकी इंतखाबात में सूबे में लिबरल्स की नाकामी की वजूहात जान सकें, जबकि उन्होंने चंद रोज कबल सस्केचुआन के प्रीमियर से भी मुलाकात की थी। कैनी से मुलाकात से कबल फ्रीलैंड का कहना था कि वजीर आजम ठीक कहते हैं कि ताल्लुकात के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। इंतखाबात में हमें अल्बर्टा से सख्त पैगाम मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई। फ्रीलैंड और उनकी हुकूमत को कैनी की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने वफाकी हुकूमत से अहम उमूर पर तवज्जो देने का मुतालबा किया था। मुलाकात के हवाले से कैनी का कहना था कि अल्बर्टन्स को एक मुनासिब मुआहदे की उम्मीद है, जबकि इस सिलसिले में हम मुस्बत गुफ्तगू कर सकते हैं। कैनी ने यह भी कहा कि वो ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन की तौसी को मुकर्ररा तारीख तक मुकम्मल करने की जमानत चाहते हैं। इस लाइन से अल्बर्टा का तेल मगरबी साहिल और वहां से बैरून मुल्क मंडियों तक जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कनाडा को एक बार फिर से माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए किए जाने वाले अपने इक़दामात पर नजरसानी करना होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कनाडा को एक बार फिर से माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए किए जाने वाले अपने इक़दामात पर नजरसानी करना होगी। WMO के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान में कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस के मुआहदों के तहत तमाम वादों के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि हमें दुनिया को बचाने के लिए अपने वादों को पूरा करना होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं मुकामी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में फोर्ड का कहना था कि मेरे तमाम प्रीमियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सूबों में तनाव कम करने के लिए कोशिश हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा है कि वो ओटावा और प्रेरी सूबों के माबैन तनाव को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुकामी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में फोर्ड का कहना था कि मेरे तमाम प्रीमियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। फोर्ड का कहना था कि वो अल्बर्टा और सस्केचुआन के मामलात को समझते हैं, जहां वफाकी लिबरल्स एक भी रुकने पार्लियामेंट का इंतखाब करने में नाकाम रहे हैं। फोर्ड ने खबरदार किया कि कनाडा के कन्फेडरेशन में होने वाली तब्दीलियों से आलमी सतह पर इस मुल्क को तकलीफ पहुंच सकती है, जहां मुमकिन सरमायाकार कनाडा के अंदर मौजूद तनाव को गैर यकीनी सूरत हाल का जरिया समझ सकते हैं और उसके नतीजे में वो कहीं और खर्च करना चाहते हैं। उनका कहना था कि हमारे सूबों में जितने भी इख्तलाफ हो, लेकिन दुनिया को हमें मुस्बत पैगाम भेजना है। उनका कहना था कि दीगर प्रीमियर्स के साथ मीटिंग में दुनिया भर में इत्तेहाद का पैगाम भेजेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा की वजीर ज़राअत कैनेडियन नेशनल रेलवे के मुलाजमीन से मुज़ाकरात पर जोर दे रही हैं कि वो हड़ताल को खत्म करें, जिसका असर किसानों पर पड़ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर ज़राअत कैनेडियन नेशनल रेलवे मुलाजमीन से मुज़ाकरात पर जोर दे रही हैं कि वो हड़ताल को खत्म करें, जिसका असर किसानों पर पड़ रहा है। बीबो ने कहा कि वो वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के अमल पर यकीन रखती हैं और दोनों फरीकों को समझौता करने पर जोर दे रही हैं। उनका कहना है कि यह हर मसले का बेहतरीन हल है। रेलवे मुलाजमीन की हड़ताल के सबब खाद बनाने की सबसे बड़ी कंपनी ने अपनी पोटाश की कान को बंद करने का भी ऐलान किया है। बीओबो की जानिब से हुकूमती फैसले से मुतालिक यकीनी वक्त फराहम नहीं किया गया है, ताहम उनका कहना है कि तमाम मामलात को बगौर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने साथियों को इस बारे में मालूमात जारी कर रही हैं कि इस हड़ताल से ज़राअत के शोबे को किस तरह मुतासिर किया जा रहा है। हर ऑप्शन हमेशा टेबल पर रहता है, लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि दोनों फरीकों में मुआहदा हो जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने इराक में तैनात फौजी अफसर के तनाज़े और अमरीकी सदर से मुखालफत पर बहरी सरबराह रिचर्ड स्पेंसर को ओहदे से हटा दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शदीद तनाज़े के बाद अमरीकी बहरिया के सरबराह रिचर्ड स्पेंसर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी नेवी के अफसर एडवर्ड गैलकर की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो दाइश के हलाक शिद्दत पसंद के साथ खड़े थे, जिसके बाद ट्रंप और नेवी सरबराह के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने इराक में तैनात फौजी अफसर के तनाज़े और अमरीकी सदर से मुखालफत पर बहरी सरबराह रिचर्ड स्पेंसर को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी नेवी अफसर एडवर्ड कैलगर को दाइश के 17 साला निहत्ते कैदी को कत्ल करने और उसकी लाश के साथ तस्वीर बनाने के मुकदमे का सामना था। इस मामले पर अमरीकी सदर ने मुदाखलत करते हुए एडवर्ड कैलगर की हिमायत की, जिसके रद्द अमल में नेवल चीफ रिचर्ड स्पेंसर ने ट्रंप के खिलाफ बयान दागा और कहा कि ट्रंप केस में मदाखलत से गुरेज करे। उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रंप मिलिट्री केसेस में मदाखलत कर रहे हैं, उन्हें नज़्म ज़ब्त की समझ बूझ नहीं है। रिचर्ड स्पेंसर के मुताबिक किसी भी शिद्दत पसंद के साथ इस तरह तस्वीर बनाना फौजी फवाइद और जवाबित की खिलाफ वर्जी है, जिस पर एडवर्ड कैलगर की तनज़्ज़ुली की गई थी। वो वज़ीर दिफा का बयान में कहना था कि नेवी के सरबराह ने ज़ाती तौर पर व्हाइट हाउस से राब्ता भी किया। नेवल चीफ अपना एतमाद खो चुके हैं, जबकि फौज के बाज़ हल्के जंगी जराइम के मुर्तकिब सजा याफ्ता ऑफिसर को माफ करने पर सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। बहरी अफसर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खुलकर सामने आए और नेवी अफसर की हिमायत की। बाद अज़ां ट्रंप ने एडवर्ड कैलगर को गुज़िश्ता हफ्ते दोबारा ओहदे पर बहाल कर दिया था और अब नेवल चीफ को फारिग कर दिया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से। क्रिसमस की आमद है, जिसकी तैयारियां दुनिया भर में धूमधाम से शुरू कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिसमस की आमद है, जिसकी तैयारियां दुनिया भर में धूमधाम से शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती महल व्हाइट हाउस में भी क्रिसमस की मुनासबत से क्रिसमस ट्री पहुंचा दिया गया है। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के टाउन पिटमैन से इस 18.5 फीट लंबे क्रिसमस ट्री को खुसूसी तौर पर काट कर घोड़ा गाड़ी में रखकर व्हाइट हाउस पहुंचा दिया गया था, जिसका इस्तकबाल अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने किया। इस क्रिसमस ट्री को व्हाइट हाउस में क्रिसमस की शानदार तकरीब की जीनत बनाने के लिए सजाया जाएगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पासदारान इनकलाब के सरबराह ने अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और सऊदी अरब पर बदअमनी फैलाने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि ऐसे कई अनासर को ईरानी फोर्सेस ने हलाक किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को रेड लाइन अबूर करने की सूरत में बर्बाद करने की धमकी दे दी। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में एक रैली से खिताब करते हुए पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलीमी ने कहा कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ईरान की रेड लाइन को अबूर किया तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह ने अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और सऊदी अरब पर बदअमनी फैलाने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि ऐसे कई अनासर को ईरानी फोर्सेस ने हलाक किया। जनरल हुसैन सलीमी का कहना था कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया है, जबकि ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के मुखालिफाना इकदामात के सामने भी सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हमारी रेड लाइन को अबूर किया तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक रैली में हजारों अफराद शरीक थे, जिन्होंने ईरानी परचम लहराते हुए अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि बाज़ शुरका ने अमेरिकी परचम भी नजर आतिश किए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।